I am giving you ticket. You are giving me tickets. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से एक पाकिस्तानी हिंदू सवाल करते हुए कहता है कि हमारी हिंदू किताबों में लिखा गया है कि जब कोई मर जाता है तो आखिरत में उसकी रूह के साथ हिसाब किताब किया जाएगा, जबकि तुमने कहा है मरने के बाद रोज़े महशर रूह को दोबारा जिस्म में डाला जाएगा और उस जिस्म को सज़ा मिलेगी, या फिर अच्छे काम किए हैं तो उस जिस्म को अजर मिलेगा। So as per the Bhagavad Gita, the soul is the power, just need to be transferred. He has to be faced for the every result, and based on your just previous lectures, you told that at the time of judgment, the same body will be reincarnated and they will be just like fingerprint will be same. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी गीता में ये लिखा हुआ है, लेकिन वेदा में कुछ और लिखा है, और वेदा किताब तुम हिंदुओं में बड़ी किताब समझी जाती है, तो उसको मानोगे जो कि बड़ी किताब में लिखा है। इस तरह अगर कुरान में कोई बात लिखी हो और फिर हदीस में भी वो बात लिखी हुई हो तो मैं कुरान की बात को ले लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम है वो सही है। That's what you are saying. Yeah, that's not your what- Veda, not the Veda. That's what I'm trying to tell you. That if there's a contradiction between a higher scripture and lower scripture, which will you follow? If there's a contradiction between Quran and the Hadith, I will say Hadith is Zaif Hadith. हिंदू लड़का कहता है कि वेदा में तो ये नहीं लिखा गया कि आखिरत में जिस्म मिलेगा, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वेदा ये कहता है कि दूसरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन तुम लोग ये समझते हो कि जिंदगी मिली तो इस दुनिया में फिर से आओगे और बार बार इसी दुनिया में जिंदगी मिलेगी। Veda says there is Punarjanam, that's it. The Veda doesn't say there is death, life, death, life. That is what is said otherwise. लड़के ने पूछा कि इस्लाम रूह के बारे में क्या कहता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह आखिरत में दूसरी बॉडी में चली जाती है। होता तो वही बॉडी है, लेकिन फिर से वही बॉडी मिलेगी और हिसाब किताब दोनों के साथ होगा, रूह के साथ भी और जिस्म के साथ भी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा था अल्लाह ताला आखिरत में हड्डियों को कैसे जोड़ेगा, तो मैंने कहा कि अल्लाह ना सिर्फ हड्डियों को बल्कि पूरे जिस्म को उसी तरह बनाएगा जिस तरह उसके नाखून के उसी तरह प्रिंट होंगे और हूबहू ऐसा ही दोबारा बना दिया जाएगा। जब रूह और जिस्म एक हो जाएंगे तो आखिरी हिसाब किताब किया जाएगा और देखा जाएगा कि नेकियां ज्यादा हैं या फिर गुनाह, और नेकियां ज्यादा हों तो फिर इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। You do Hisab good kitab deeds. will be liable for the soul or the dead body. Soul and body both. Both. Yes, the soul will go back into the body. Both. That's the reason when someone asked in my lecture, I said, how will Almighty God be able to reconstruct the bone? The answer is there. Allah will not only reconstruct the bone, He will reconstruct in perfect order the tip of the fingers. अब इस हिंदू ने काफी समझने वाला सवाल किया कि अगर कोई बूढ़ा शख्स मर गया तो उसको आखिरत में बॉडी मिलेगी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि चीजें वहाँ मुख्तलिफ होंगी। यहाँ जिस तरह होगा आखिरत में ऐसा नहीं होगा। कोई बूढ़ा मर जाए या जवान, दोनों को एक जैसी जिसामत मिलेगी, लेकिन ये बात सही है कि जिस्म होगा जरूर। And what will be the condition if he dies around 80s year and old and someone is died in the same? Irrespective whatever age he dies, he will not have the same thing here. It will be different. It will not be the same body like yours and mine. It will be different. अब इस लड़के ने कहा कि मैं पाकिस्तान में स्कूल में था और मैंने वहाँ पढ़ा कि जब कोई गुनाह करेगा तो उनके हाथ और आंखें गवाही देंगे, तो इसके मुतालिक क्या कहोगे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि ये बात सही है कि आखिरत में तमाम आज़ा गवाही देंगे कि कौन से गुनाह किए हैं और कौन सी नेकियां की हैं, फिर चाहे जिस्म जिस तरह का भी हो। इस दुनिया से अलग होगा, अब पता नहीं कि किस तरह का होगा, लेकिन अलग ही होगा। और आखिरत में ये भी नहीं होगा कि कोई ये कह दे कि 100 साल के बाद मौत हो जाएगी। वहाँ की जिंदगी हमेशा के लिए होगी। यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें खुराक की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ पर मुख्तलिफ होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जो कामयाब होगा वो हमेशा के लिए कामयाब रहेगा, और जो नाकाम होंगे वो बदकिस्मत हमेशा के लिए नाकाम होंगे, क्योंकि मौत तो होगी ही नहीं। That your organs will be witness against you. Yeah. If you hide something, your eye will give witness. You did this, whether you did good deed or bad deed. So there's no problem at all. Your organs will be witness. It would not be the same like this. For example, if you tell me, oh, in the heaven, then after the age of 100 I'll die. No, it's different.
اب جب کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے ساتھ کافی بحث کر چکے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی پوچھا کہ کیا تم اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ کیا تم جنت کی ٹکٹ دے رہے ہو؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی احساس ہوا کہ یہ فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جنت کا ٹکٹ دے رہا ہوں، لیکن ہاں میں آپ کا رخ جنت کی طرف کروا سکتا ہوں. You are giving me ticket now, huh? Not ticket. Yeah, Not ticket. yes, you are giving me ticket, but what about... I am giving you direction, not ticket. اس پاکستانی ہندو نے آخر سوال پوچھا اور اب اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو میرے کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے مستقبل کے گناہ تو نہیں، لیکن پچھلے سارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کیونکہ تب آپ ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ نہیں تھا. لیکن جب آپ ایمان لے آؤ تب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اب آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، یعنی کہ آپ کی گنتی ابھی سے شروع ہو جائے گی. اس لیے پچھلے گناہ دھل جائیں گے اور جو اچھے کام کیے وہ آپ کے ساتھ باقی رہ جائیں گے. just he has... Whatever he has done, whether he had alcohol, No. whether he raped, whether he committed murder, it was done in ignorance. Why does Islam say that there's Yes. paradise in the Why? feet of mother? Why? Because that time he did not agree with the law of Almighty God. دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اور ہمیں اپنا دین ملا. جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر حقیقی راستے پر آتا ہے اور تب اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.